अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? जैसे कि ड्राइंग रूम में कोई ना आ जाए तो ड्राइंग रूम साफ़ रहता है। अदरवाइज़ ड्राइंग रूम में ना सबका फेवरेट जगह, यहाँ से ना सब लोग बड़े खुश होकर देखते हैं बाहर। मैं तो खाली नमाज इधर फ़िलहाल इधर पढ़ती हूँ क्योंकि वो वैसे अच्छा लगता बाहर बैठना। रात मैंने कपड़े धोए तो मैं अब देख रही हूँ, कहीं सुना था मैंने, प्रेडिक्शन थी बारिश की कि कहीं ये बारिश होनी है, कहीं मिठा गीले ना हो जाए। नहीं, शुक्र अल्लाह का बारिश नहीं हुई। झंग में कोई नहीं बारिश होती। बात है, हाँ शुक्र है। मुझे था कि ये ना कहीं गीले ना होगा। नहीं, शुक्र है। ऑलमोस्ट खुश्क हो गया। धोबी घाट का फ़ायदा तो मुझे हुआ कि ना ये चादर तो मुझे लगता है सबसे पहले खुश्क होगी क्योंकि ये थोड़ी सी मिक्स ही चादर है, तो इसका ना ये है कि ये जल्दी हो जाती है ड्राई। बाकी भी ड्राई हो गए होंगे तकरीबन। तो चलो शुक्र अल्लाह का। मैंने यही देखने आई थी कि काम वाले के लिए जूतियाँ वगैरह रखी हुई हैं ताकि यहीं से पीछे से धो के यहीं रख दें बस। तो शुक्र है, मुझे था कि ये ना कहीं काम ख़राब ना हो। लेकिन प्रेडिक्शन थी बारिश की, तकरीबन थी 50% थी मेरे ख़्याल में। तो 50% में कहाँ होनी थी बारिश। लेकिन मैंने सोचा कि कहीं हो ही ना जाए बारिश। इतने लोग ड्राइविंग सीखते हैं इन रोड्स पे, तो अब ना मौसम भी बदल गया और हल्की हल्की सी धूप सी भी, जैसे कह लूँ कि काफ़ी मतलब समर्स वाला हो गया। चले बस अंदर चलते हैं, खाना पकाना करते हैं, क्या करते हैं। यही था, मैं तो कपड़े देखने आई थी। इन्होंने भी लॉन्ड्री इनकी भी लॉन्ड्री जी स्टार्ट है, तो मैं ये देखने आई थी कि कहीं कपड़े गीले ना हो गए हों। सुबह का टाइम है लेकिन शुक्र अल्लाह का नहीं है, तो बस फिर अंदर चलते हैं। और बाकी जो रूटीन, आज मैंने बाज़ार जाना खाना शाना करके, फिर देखते हैं। बाज़ार के भी काफ़ी काम है जो रहते हैं और करने वाले, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है काम के लिए। 1 घंटा काम के लिए होता है, फिर उसमें मुझे ये होता है कि मैं ना किस तरीके से काम ना थोड़ा बहुत भाग कर ही लूँ। क्योंकि हूँ ना, जैसे मेरे घर की रूटीन ऐसी है, मुझे ना रूटीन के हिसाब से निकलना पड़ता है। जैसे अब नाश्ता है, नाश्ते के टाइम मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। हालांकि मेरा जिम 6-7 माह हो गए छोटा हुआ है, लेकिन नाश्ते के मैं बाहर नहीं जा सकती। अब देखो घर की खातून तो इस टाइम नहीं जा सकती बाहर। फिर दोपहर का खाना वो करके मैं फिर निकलती हूँ। तो चले बस, देखना हल्की हल्की हवा भी चल रही है लेकिन धूप भी बड़ी तेज़ है भाई। चलें जी, बस अब चलते हैं कहीं नहीं चलते, बाज़ार नहीं जा रहे फ़िलहाल, हम घर के काम करेंगे, ठीक है। ये मैं इधर आई हूँ तो मैंने देखा ही दोहरा कुरान का किसी ने हमें इन्विटेशन रात दे गए थे। तो अगर तो किसी ने जाना है दोहरा कुरान, वैसे तो मुझे लगता है हर गली उसमें होगा, लेकिन ये कहाँ है जी। उन्होंने 3-4 जगह दी हुई हैं। सेटलर टाउन भी है, सिविल लाइंस भी है, और हर जगह ही है। मदीना टाउन भी है। जिसने करना हो वो कहते हैं कर सकते हैं। ये देखते हैं दोहरा कुरान है। और कितने बजे है सुबह? 10 से 11:30 बजे तक मोस्टली। हाँ, यही टाइम है, 10:30 से लेके 11:30 तक। और टाइमिंग क्या है जनाब इसकी? टाइमिंग कौन सी है? मंगल बुध। कहीं मंगल बुध है, कहीं मंगल ही है सर, कहीं जुमेरात है, कहीं हफ्ता है, बस इस तरह ही है। तो ये जी दोहरा कुरान मेरे रमज़ान के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे, तो ये पढ़ा मुझे याद है। रात वो दे गए थे तो रात में मैंने जल्दी में देखा नहीं है। तो दोहरा कुरान है, जो भी मुझे लगता है जाना चाहे वो जा सकता है। 3-4 जगह हैं वहाँ जा सकते हैं। और बस रमज़ान में यही होता है कि वैसे बेहतरीन जो अब तक मेरा बिल्कुल, मेरा बेटा भी बड़ा कहता है मामा अपना तर्जुमे से कुरान पढ़ा करें। तर्जुमे से कुरान पढ़ने की जो अफादियत तो खूबसूरती वो आम कुरान में नहीं, आपको पता होना चाहिए। और हर रमज़ान में यही कहता है मामा आप तर्जुमे से पढ़ा करें। तो इस बार मैंने भी सोचा है कि तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ें, ताकि कोई मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी इस दफ़ा दोबारा पढ़ूँगी, बहुत सी चीज़ें नहीं भी जहन में रहती। तो चलें जी, बस अब चलते हैं दिन की बकिया रूटीन की तरफ। बेटा अल्लाह हाफिज़, चलो
शाबाश। मैंने नहीं खाना। क्यों भाई, चलो अब जाओ। मैंने आगे बाजार जाना है, देर हो रही है। ये बड़े प्यारे लगते हैं। बच्चों को छोड़ दिए उनकी मतलूबा जगह पे और मैं अब अपनी मतलूबा जगह जाऊंगी। क्या करना है, मैंने बाजार से कुछ लेसेस देखनी है, वो लेनी है। और इसके अलावा क्या देखना है, जेल ने कहा मुझे स्टॉलर ले दे ब्लैक कलर का, और वो छलियाँ वाला बेच रहा है। इसके अलावा क्या लेना, कुछ ग्रॉसरी छोटी छोटी चीज़ें हैं बस, लेके फिर बच्चों के टाइम में इंशाल्लाह घर चली जाऊंगी। और आप ये देखें मौसम के हालात चेक करें। कोई कह सकता है ये कोई वो है बहुत जालिम किस्म का मौसम बन गया। ये तो बहुत ही सर्दी वाला नहीं रहा, गर्मी वाला हो गया मौसम। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, समझ ही नहीं आ रही क्या बन रहा है। अच्छा अल्लाह आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। चले बस जी। असलम अंकल एटीएम से हो गई, पहले किधर चले, चले अंकल को बताते पहले कहाँ जाए। यहाँ पता नहीं क्या हुआ है। और जगह जगह आज तो पुलिस की वैन्स भी खड़ी हैं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकी दूर से कि मेरा आईसाइट ज़रा वीक है। ये देखें लोग हिजरत के लिए जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। साथ उनका डॉगी भी है, डॉगी बड़ा मज़े से इधर उधर देख रहा है। और तो मुझे ये डॉग्स इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं देख रही हूँ कुत्ता एक वफादार जानवर है जो अपने मालिकान को कभी छोड़ के नहीं जाता। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लोग खुद कर रहे हैं, साथ उनका डॉगी भी जा रहा है। मतलब ये है जैसे कह लेंगे कौन हो सकते हैं, जैसे उनका पता नहीं उसको क्या कहा। असलम अंकल ये जो गुजरे यहाँ पे गधा रेडी पे कुत्ता भी है, ये लोग कौन होते हैं, ये लोग कौन होते हैं? हाँ खाना बदोश, इतना आसान सा वर्ड मुझे नहीं आता था। तो ये है खाना बदोश, और खाना बदोशों के जी डॉग भी साथ जा रहे हैं। तो चलिए जी, पहले हम मेरा एक ब्लॉग वो ठीक होने वाला हुआ है वो देना है। इसके अलावा राशिद का सूट देना टेलर को, मैंने सोचा पहले वो दे दो। असलम अंकल वो दूसरा भी से पूछें कि उसने वो सिया कि नहीं सिया राशिद का सूट जो डिग, हाँ ये डिग्गी वाला तो देना ही है ना, तो जो दूसरा सूट है ना वो भी पता करें उसे सिया कि नहीं सिया। तो टेलर जी राशिद का इधर ही है पुराना, जहाँ हमारा पहला घर था उसके साथ ही, बिल्कुल साथ ही घर था टेलर थे। तो टेलर जो है वो फिर वो अभी तक राशिद का वही है, क्योंकि उसका एक्यूरेट है। बच्चों का भी वही है, वैसे बच्चों में बड़ा बेटा ही सिलवाता है, छोटा फिर से पास सिलवाता है। तो ये जी सारा बाज़ार है पुराना, पहले हमारा घर इधर होता था, बड़ा फ़ायदा होता था, हर चीज़ सुई से लेके ना पता नहीं कहाँ तक हर शय मिल जाती थी। तो चलिए बस अब जी राशिद का सूट देते हैं, क्लॉक बन। असलम अंकल पहले मरहबा वालों पे क्लॉक दे दें बनने के लिए, पता करें क्या मसला है इसको, फिर हम देंगे कपड़े, फिर हम वापस आएंगे बाज़ार की तरफ। जी असलम अंकल गए मरहबा वॉचेस एंड ऑप्टिकल एंड मोबाइल्स पे। यहाँ भी हमें शुरू से, जब से मेरी शादी में झंग से यहीं से घड़ियाँ ख़रीदती हूँ, बनवाती हूँ, ठीक करती हूँ। तो ये अंकल को मैंने कहा आपको चले जाएँ जब बता दें कि घड़ी को क्या मसला हुआ है। वॉल क्लॉक है, बड़ा खूबसूरत है, चल पड़ता ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो आजकल के दौर में तो वैसे मिलते भी नहीं, वो इतना प्यारा है। तो वो फिर मैंने कहा ज़रा ठीक करवा लें। अंकल वो गए पता करवाने के लिए। वैसे अंकल मैसेज सही दे नहीं सकते, अंकल का हालात ना कुछ ऐसे सही है। तो यहाँ सारा हमारा टाइम इतने साल बस यहीं से हम सामान देते रहते थे सारा टाइम, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती थी। तो बस चले अंकल आके फिर टेलर को देते हैं कपड़े, क्योंकि राशनी का तुम जा ही रही, मेरा सूट भी दे दो। और फिर उसके बाद हम लेसिस की शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं किस किस्म की लेसिस है। कोशिश करूँगी आपके लिए भी वीडियो बना लूँ, ठीक है। ये देखें, बाकी तो मैं घर जाके दिखाऊँगी आपको। ये आगे क्लॉक, असलम अंकल ने कहा बस इसमें सेल नहीं था, बाकी ये ठीक था। तो अभी इसमें हमने डलवा लिया है सेल 50 रुपये का। तो बाकी अब हम जा रहे हैं। असलम अंकल मैं उतरूँगी जी। राशिद का सूट भी आ गया, ये अम्मी लाई थी राशिद का सूट। ठहरो खोलते हैं इसको। मर्दों के वैसे वही कलर्स होते हैं, वही ग्रे, वही ब्राउन और ब्लू। राशिद के ब्लू इतने हो गए हैं कि तोबा तोबा। फिर मैं खोलती तो आपको दिखाती हूँ। जी ये सूट था राशिद। असलम अंकल ये ज़रा शीशा बंद कर दी, इतनी आवाज़ें आ रही हैं बाहर से। ये जी अम्मी का सूट नहीं राशिद का सूट लाई थी अम्मी जब घर को मुबारकबाद देने आई थी, तब से सिलने दिया हुआ। तो इधर चक्कर ही कम लगता है। अब लगा है तो बस जी फिर हमने ले लिया है। अब राशिद का ना मलेशियन कलर नहीं होता जो मलेशिया का होता है, पहले राशिद का बचपन में तो यूनिफॉर्म भी होता था। तो अम्मी को पता है राशिद का कलर बड़ा पसंद है, तो राशिद को फिर लेके आए, क्या लेकिन राशिद हमारा फेवरेट कलर है। तो
तो ये जी मैं फिर लेके आई हूँ। राशि बड़े खुश हो रहे थे कि इसका फैब्रिक भी अच्छा है। तो चलो जी बस अब घर लेके जाएंगे इसको। फिलहाल अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, जेल का स्टॉलर ले लूँ। हाय काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। फिर लेके फिर घर जाऊँगी। उनका कब शायद पहले थोड़ी ग्रॉसरी कर लूँ फिर घर जाऊँगी। तो ये जो क्लॉग है बहुत खूबसूरत है, मैं आपको ना इसको घर जाके दिखाऊँगी। चले अस्सलाम अंकल उधर बाज़ार की तरफ। हाँ भाग भाग के ये जी ले लिया मैंने जेल का स्टॉलर भी ब्लैक कलर का। आपको दिखाती हूँ। जो बच्चियाँ या बाया शबाया यूज़ करती हैं उनको तो पता ही होगा यार, आमतौर पर बच्चे ज़्यादा स्टॉलर ही यूज़ करते हैं। लेकिन जेल को बड़ा अच्छा लगा था होजरी में। ये लिया है स्टॉलर, ये ब्लैक लिया है। थोड़ा सा लग रहा है जैसे थोड़ी सी कवे वाला कलर है लेकिन है काला ये शाइन में। ये ले लिया। कुछ बॉक्सेस थे चाहिए घर के लिए, वो लिए। तो बस अब हम जा रहे हैं ब्राइडे। थोड़ी सी ग्रॉसरी कर लूँ, थोड़ी सी बस फ़िलहाल लूँगी, उसके बाद मंथ के आगाज़ में लूँगी। तो वो लेके जी बस फिर हम घर जाएंगे। असलम अंकल वो फ्रूटर भी लेने हैं, ऑरेंज कोई भी एक ख़त्म हुए हैं वो ले लें और मल्टी ले लें बस। ये अच्छा मिल गया मुझे इसका ना स्टॉलर। कहती बस चिपक जाए सर से उतरे ना बार बार। तो उसमें होजरी में जो ये वाला स्टफ़ है इसमें बहुत कम ही है जो अच्छे लगे। अदरवाइज़ ये है कि कलर को बहुत अच्छे नहीं है, मतलब ये कोई इतना इसमें कोई ग्रेसफुल कलर्स नहीं आते ना अट्रैक्टिव। यहाँ से भी एक वक्त हम जूते लेते थे हिल्टन शूज़ वालों से। चलिए जी बस अब ब्राइडे चलते हैं, कुछ ग्रॉसरी करते हैं, फिर बच्चों को लेके फिर घर। मतलब मैं ऐसे सूरज की बना रही थी, ये देखना नज़र आ रहा है सूरज। तो मैं कल ऐसे मुझे ना एक बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ बड़ी एस्थेटिक किस्म की ना पिक्चर ले लूँ। तो राशिद मुझे कहते सलमा कहीं तुम्हारा ताल्लुक़ कहीं वो पिछले जन्म में तुम कहीं सूरज को तो नहीं पूजती थी। मैं इतना हंसी। राशिद ने क्या कहा है, कहते तो और क्या जब देखो तुम सूरज। मैं कहा मुझे वो पिक्चर में देख रही थी, वो बाहर सारा था नज़र आ रहा, दरख्त था, गाड़ी खड़ी थी, ऊपर लाइट पड़ रही थी। तो मैं कहा चलो कि अच्छी सी पिक्चर ले लेती हूँ। कहते नहीं जितने तुम सूरज के पीछे पड़ती मुझे लगता है तुम्हारा ना पीछे से कुछ जन्म में ना तुम सूरज की ही पूजा करती थी। मैं कहा तो वाकई राशिद ये पता नहीं क्या असलम अंकल क्या बन रहा है पीछे, पीछे क्या बन रहा है इतना बड़ा सारा, काफ़ी दिनों पे। हाँ जी पता नहीं क्या अंकल कहते बन रही है कोई अच्छी खासी बिल्डिंग में, या तो मुझे लगता है पेट्रोल पंप है या कोई मार्केट शार्की बन रही है। ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। बल्कि मेरे अब जूते भी आने हैं, मैं किस टाइम फिर आऊँगी, बाटा से लूँगी। चप्पल मेरी आने वाली हुई है। वो सूरज भी डूब रहा है। तो मुझे राशिद की बात ना बड़ी ही मुझे फ़नी लगी और मज़ेदार लगी। बाटा भी सेल लगी हुई है। चलते हैं जी और फिर हम ब्राइडल्स। असलम अगर नए वाले पे रोक लेना, बस थोड़ा ही सामान लेना, वहीं से ले लूँ। क्या है ये घुटने शो देते हैं कभी कभी, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं। बस पहुँच गए, ट्रॉली देते हैं। सबसे पहले क्या ख़रीदें जी, ख़रीदें कहाँ गया चोको ब्लिस, डबल चॉकलेट, पीनट, हेज़लनट। चलो हेज़लनट ले लेते हैं। चोको ब्लिस को मैल का ख़त्म हुआ है। कुछ चाय की ये ख़त्म हुई है साशे। इनका ना फ़ायदा होता है ये चाय, जैसे कि सेपरेट चाय जो होती है ना, इनका फ़ायदा होता है। ये जो लेते हैं ना ये एवरीडे छोटे, उसमें उसका ये फ़ायदा होता है कि आप ना पत्ती लगता ख़त्म हुई है और उसके पाल दाने। हाँ ये तो बड़ा है, ये इतना बड़ा पैक लेके क्या करना है। चलो देख लेते हैं। ग्रॉसरी लगता है लोगों ने लेनी शुरू कर दी है, क्योंकि जब ग्रॉसरी लें तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। ये जी मिक्स कोई सामान तो असलम अंकल ले गए, थोड़ा सा मैं ले जाती हूँ, बाकी फिर मंथ स्टार्ट में। ग्लिंट कहाँ गया? हाँ भाई ग्लिंट नहीं पड़ा हुआ आपके पास? ये क्लियर मैंने यहाँ कोई आया हुआ ग्लास क्लीनर, ये तो मुझे नहीं पसंद। और क्या लेना था मैंने क्या चाहिए था मुझे? ये चाहिए
भाई इधर आए, जरा बताएं ये ग्लिंट नहीं है ब्लू वाला? इधर आ जाए जरा। ग्लिंट ब्लू नहीं है ये जो ये तो पर्पल है ना, ब्लू जरा पता कर उस वाले मार्ट पे होगा। ये बड़ा वहाँ से लाना ले जाना कंफर्म वाला। और कंफर्ट का ये रख लेते हैं। ग्लिंट तो नहीं है, और क्या ले यहाँ से? यहाँ साबुन ले लें। ये ऐसे दिखते हैं, इसको रहने दो, ये ले लेते हैं। मम्मा मैंने भी साबुन चलिए बाहर 2 20 कार्ड चलेगा ना? ब्राइडे से भी ले लिया सामान। क्या लिया वो आपके साथ बाद में शेयर करते हैं। तो चलो जी, पहले अजय को लेते हैं, फिर कुमैल को लेंगे, फिर वही दिन वही रात। तो चले जी बस, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। ठीक हो गया? हो गया। हाँ जी, ये क्या लाई थी? ये मैं बॉक्सेस लाई थी। ये है पैक, मेरा ख्याल है 4 का पैक है ये वाला। पहले इसके साथ का मेरे पास ग्रे था, ग्रे वो ख़त्म हो गया, पता नहीं किसको ले। जब आपकी तरफ ये कंटेनर ऐसी चीज़ है जो कहीं चला जाए वापस जल्दी कहीं नहीं आता, आपको उसका दुख भी बहुत होता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ऐसी हो जाती हैं जनाब। इसके अलावा ये बॉक्स लिया और क्या लिया था, हाँ ये सबसे बड़ी बात है, ब्राइडे पे ना इस पर ऑफ लगा हुआ है। ये जो है ना ये वाले हैं कि इसके मेरा खाली 400 का था, ये 390 का था, अब 299 का हुआ है आजकल। मैं कि चलो मैं आपको बता दूँ, पता नहीं कब तक इनका ऑफ है, तकरीबन 1 माह तो हो गया इनका ऑफ लगा हुआ। ये लाइन टिशू हमारे घर बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे ना हमारा कोई फैक्ट्री है टिशू की। अभी 3 है, देखना कितनी जल्दी इस्तेमाल हो जाएंगे। इसके अलावा स्पेशल क्या आया है, स्पेशल क्या आया है वो आपको दिखाते हैं। ऑयल है, ये चीज़ें जो बाकी हैं। और क्या था इसमें, जो शांदे हैं जिसमें बच्चों को इस टाइम फ्लू वगैरह हो जाए। ये ग्लिंट लिया है क्योंकि ग्लास क्लीनर है, ये बड़ा ज़रूरी होता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि ये शीशा वगैरह साफ़ करना होता है, किसी किसी टाइम बहुत ज़रूरत होती है। ये टिकोसी पड़ी हुई है। और इसके अलावा हाँ, ये मैंने यूज़ किया, ये फेस वॉश अच्छा है, अगर आप यूज़ करना चाहें हिमालय का है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है। ये ऑल स्किन टाइप है, मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं, मेरी बहन भी अक्सर भेजती रहती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। और इसके प्राइस भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, 599 मतलब 600 का है ये, और काफ़ी टाइम गुजर जाता है, और ये काफ़ी अच्छा है। ये तो आपकी जो रूटीन में डेड स्किन होती है ना, वो आपकी उतर जाती है। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा क्या लिया है, कंफर्ट लिया है। कंफर्ट मेरा ख़त्म हुआ था। और ये है कि ये फैब्रिक कंडीशनर है, आप थोड़ा सा डाल दें तो खुशबू अच्छी आती है। बाकी तो सोप है, अचार है, जैम वगैरह है। और ये कुमैल कह रहा शुक्र है आपको याद रहा मेरा। मैं कहा बेटा आपका याद ही रहता है। जैम भी है, जैम इतने ढंग से खास वैरायटी मिलती नहीं, 1-2 ही है। सलमान का है, नेशनल का है। नेशनल का ये थोड़ा सा तो यूज़ करना था, वो भी कभी कभी, इसलिए फिर कुछ ना वो नहीं है। बाकी क्या है, बाकी और बस यही चीज़ें हैं। तो मैंने कहा चले आपको, मैंने कहा था मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जी सामान लिया है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ग्रॉसरी है जो वो मैंने आपको दिखा दी है। तो ये सामान जी लिया है। अभी तो ये वैसे एंड ऑफ मंथ का ही चल रहा है, इसके बाद भी इंशाल्लाह मंथली ग्रॉसरी होगी, जिसमें कुछ शैम्पू दरमियान में लेके, बाकी शैम्पू वगैरह मैं और पहले लेके आई थी, तो चीज़ें पहले ले आई थी, लिहाजा वो कोई वो थे अभी मेरे पास पड़े हुए। कोई साबुन भी पड़े थे, मैं कोई साबुन रख लें। तो चले जी बस, मैंने कहा आपको ग्रॉसरी दिखा देंगे। ये जो ग्रॉसरी लेके आई थी, फिर जब रहेंगे फिर भी आपको दिखा देंगे। जी मैंने सोचा आपको ये क्लॉक दिखा दें। ये देखिए कितना प्यारा क्लॉक है ये जी, ज़बरदस्त किस्म का क्लॉक है। और अब ये तो ये मिलता ही नहीं है। ये अंदर बिल्कुल इसके प्रिंट्स बने हुए हैं, और बड़ा इसका वो रोमन इसको कहेंगे ना, जैसे इसके ऊपर ये राइटिंग जो लिखी हुई है रोमन ही है मेरे ख्याल में, इसमें ये राइटिंग इसकी लिखी हुई है। और यहाँ मैंने कहाँ लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ठहरे जी, ये इस पे, इस दीवार पे लगाई है, ये देखें इस दीवार पे लगाया है। असल में हमारा ड्राइंग रूम ऑलमोस्ट इस टाइम, मतलब कह लें कि बहुत ज़्यादा यहाँ वो नहीं लगे हैं फ्रेम्स। उसकी रीज़न ये है कि फ्रेम्स ढंग से अच्छे मिलते नहीं हैं। और सच जो बताऊँ मैं आपको, बगैर किसी झूठ के,
कि हमारा लाहौर या कहीं चक्कर लगा ही नहीं है। चक्कर लगे ना फिर बंदा चीज़ ले भी लेता है। तो ये पास से दिखाते हैं, इसकी पिक्चर भी लेते हैं। ये देखें, बड़ा ही प्यारा क्लॉक है। अब तो ये एंटीक्स में ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो इनके चले आपको मैं दिखा रही थी, गाड़ी में इतनी ख़ास इसकी पिक्चर सामने नज़र नहीं आ रही थी। और ये जी दुबई से लाए थे क्लॉक, मेरी छोटी बहन मेरे लिए। तो अब तो दुबई से भी इसका देखे फिनिशिंग कितनी अच्छी है। तो हम बस फिर राशिद को इतनी घर की चीज़ें इतनी ख़ास कोई नहीं लेके आए कभी भी, बस बच्चों का सामान और ऐसा। जैसे मेरी छोटी बहन है, अम्मी वगैरह ना, इनको बहुत शौक़ है। तो ये जब बाहर जाए तो ये सामान कुछ ना कुछ लेके ऐसे आते हैं। तो मैं किस तरह जी आपको दिखाते हैं। और गिफ्ट है ये, और बड़ा ही खूबसूरत ये गिफ्ट है। शुक्र अल्लाह का, मुझे लगता है ये ख़राब हो गया है, लेकिन ये शुक्र ख़राब नहीं हुआ। इसमें ये था कि बस सेल डाला 50 रुपये का और हमारा क्लॉक दोबारा चलना शुरू हो गया। तो चलिए जी, मैंने कहा आपको दिखाएं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि क्लॉक आपको दिखाते हैं। चलिए जब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप चलते हैं बाहर देखते हैं। सुना बहुत प्यारा आसमान है, तो चलो जी देखते, क्योंकि ये देखिए यहाँ शीशे, ये आपको नज़र आ रहा होगा पिंक कलर का, यहाँ से आसमान दूर से नहीं वो हो गया। वाओ, ऐसे लब डूब रहा है सूरज ना।